वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरान और सुन्नत में बड़े अजीम और सबक आमोज़ वाक़यात में शुमार होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। आपका असल मकसद तौहीद, अल्लाह की यकताई का प्रचार करना और शिर्क के खिलाफ जिद्दोजहद करना था। ज़ैल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहम वाक़यात बयान किए गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसी कौम में पैदा हुए जो बुतों की इबादत करती थी। यहाँ तक कि आपके वालिद आज़र भी बुत तराशते थे। हज़रत इब्राहीम ने इब्तिदा में नरमी से अपने वालिद और कौम को समझाया, ऐ मेरे वालिद, आप इस चीज़ की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती है, ना देखती है और ना ही आपको कुछ नफ़ा पहुँचा सकती है। लेकिन कौम ने आपकी बात न मानी। एक दिन जब पूरी कौम त्योहार के लिए शहर से बाहर गई, हजरत इब्राहीम ने मौका पाकर तमाम बुतों को तोड़ दिया और बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। जब कौम वापस आई तो उन्होंने आपसे पूछा तो आपने फरमाया, उस बड़े ने तोड़ा होगा अगर ये बोलते हों। ये उनके लिए बहुत बड़ी दलील थी, लेकिन फिर भी वो ईमान न लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बादशाह नमरूद के सामने तौहीद की दावत दी। नमरूद ने बहस की, लेकिन हजरत इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। फिर हजरत इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो उसे मगरिब से निकाल ला। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। कौम ने हजरत इब्राहीम को जलाने का फैसला किया और बहुत बड़ी आग जलाई जिसमें आपको डाला गया। लेकिन अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर निकल आए। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को ख्वाब में अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया। जब आपने बेटे को बताया तो उन्होंने भी इताअत की, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी एक अजीम आजमाइश करार देकर एक दुम्बे को भेज दिया, तो हमने एक अजीम कुर्बानी के जरिए उनका फिदिया दे दिया। इसी वाक़े की याद में मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने मिलकर काबा की बुनियादें उठाईं, और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे। सबक: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी तौहीद, सबर, कुर्बानी, दुआ और खुलूस का नमूना है। उनके वाक़यात से हमें ईमान, तक़वा और अल्लाह पर कामिल भरोसे का सबक मिलता है। अगर आप किसी खास वाक़े की तफसील चाहते हैं, जैसे आग में डाले जाने का वाक़या या हजरत इस्माइल की कुर्बानी, तो मैं अलग से वो वाक़या भी मुफस्सल लिख सकता हूँ।